मुख्य द्वार के वास्तु को लेकर कुछ प्रश्नों के उत्तर, कुछ सुझाव और कुछ मुख्य पॉइंट। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। सभी को नमस्कार। आपके घर का, आपके मकान का मुख्य द्वार ऐसा होता है जैसे मनुष्य के शरीर में उसका सिर, उसका मुंह। बाहर से जाने वाला आपके मुख्य द्वार को ही देखता है, अंदर क्या है उसको पता नहीं लगता। अंदर तो निजी और कुछ गिने चुने व्यक्ति अंदर आते जाते हैं। मान सम्मान कैसा होगा ये मुख्य द्वार पर ही निर्भर करता है। जन्मपत्री में तो करता ही है, लेकिन मैं आज विशुद्ध वास्तु की बातें कर रहा हूँ। वास्तुशास्त्र का मेरे को काफ़ी गहराई से नॉलेज है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाता और काम तो मैं ज्योतिष का भी ऐसा ही करता हूँ, मनमर्जी का मालिक हूँ। प्रथम प्रश्न का उत्तर है, नैऋत्य कोण में मुख्य द्वार है तो भैया चाहे दक्षिण का नैऋत्य कोण हो, चाहे दक्षिण पश्चिम का नैऋत्य कोण हो, पश्चिम मुखी नैऋत्य हो चाहे दक्षिण मुखी नैऋत्य हो, वहां पर मुख्य द्वार का कोई उपाय इस दुनिया में नहीं है, होता ही नहीं है। चाहे घर पश्चिम मुखी है चाहे दक्षिण मुखी है, लेकिन यदि नैऋत्य कोण में है तो कोई उपाय काम नहीं करेगा। कोई पट्टी, धागा, ताबीज, गंडा, माला, फोटो कुछ नहीं। उसका एक ही उपाय है, उसका ताला बंद कर दें या वहां पर दीवार खिंचवा कर कहीं और मुख्य द्वार निकाल दे। हाँ, दक्षिण दिशा में S3 S4 में मुख्य द्वार यदि आपने बनाया तो बहुत शुभ होता है। यदि अंदर का वास्तु भी शुभ है तो धन संबंधी मामलों में ऐसा मुख्य द्वार धन के विषयों में बहुत ज्यादा लाभकारी है। अमिताभ बच्चन का मुख्य द्वार भी S3 S4 का ही है। S3 S4 में है, जिसे गृह रक्षक का पद भी कहते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाए, कोई उपाय की जरूरत नहीं है। और S5 6 7 8 9 में है तो कोई उपाय काम नहीं करेगा। गेट मुख्य द्वार पर प्रतिमाएं लगाने को लेकर प्रश्न है, मूर्तियां लगाने को लेकर प्रश्न है। कोई मूर्ति न लगाएं, ये वास्तव में अज्ञान तो है ही, अभद्रता भी है। जिसको आप इष्ट मान रहे हो उसको गेट पर सजा दिया है, चौकीदार है वो आपका। कोई प्रतिमा न लगाएं, प्रतीक चिन्ह लगा सकते हैं, स्वास्तिका है, अन्य कई चिन्ह है, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ लिख सकते हैं, वो अलग विषय है। स्वास्तिक तो बहुत से मामलों में बहुत शुभ होता है, काफ़ी सकारात्मकता का प्रसार करता है। लेकिन किसी भी देवी देवता की मूर्ति न लगाएं। मुख्य द्वार पर गणपति जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति लगाने का ट्रेंड चल पड़ा। 5 मुखी लगा लिया है, 7 मुखी, 60 मुखी, 2000 मुखी। कोई मुखी मत लगाएं। जिसको आप इष्ट मानते हैं वो आपके मंदिर में स्थान लेने योग्य है कि आपके द्वार पर द्वारपाल है वो। सीधा सा तर्क दिया मैंने। किसी भी इष्ट की, देवी की, देवता की, पितृ की प्रतिमा मुख्य द्वार पर नहीं लगेगी, किसी भी स्थिति में नहीं लगेगी। उसको घर के अंदर लगाएं। घर के बाहर प्रतीक चिन्ह लगा सकते हैं आप। मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखें। मुख्य द्वार को कभी गंदा न होने दे। मान सम्मान से सीधा संबंध है। मुख्य द्वार पर एक और उत्तर दे रहा हूं, ये बेल बूटे, ये बेल चढ़ा दी, घिया तोरी किया, फूल पत्ती की, सब बकवास है। ये विशेष स्थान पर होनी चाहिए। पौधे लगाना बहुत अच्छी बात है, प्रकृति का सानिध्य प्राप्त करना भी अच्छी बात है, लेकिन मुख्य द्वार पर नहीं लगेंगी। ये घर के अंदर उनके स्थान पर, जहाँ पर आपने बगीचा बनाया छत पर भी लग जाएंगी, लेकिन मुख्य द्वार पर नहीं लगेंगी। मुख्य द्वार नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा, स्वच्छ, चमकता होना चाहिए। इसके अलावा आप वहाँ पर कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। कोई पेड़ पौधा, बेल बूटा, जड़ी बूटी, घिया तोरी, नून मिर्च कुछ नहीं लगेगा वहाँ पर। साफ सुथरा रखें, उसको नित्य साफ कर दें। नैऋत्य कोण का फिर प्रश्न है। कोई उपाय नहीं होता भैया, नैऋत्य कोण में मुख्य द्वार है तो चाहे दक्षिण मुखी हो चाहे पश्चिम मुखी हो। दक्षिण पश्चिम के कोणे को नैऋत्य कोण कहते हैं। जैसे मैं वायु कोण में बैठकर वीडियो बनाता हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड में ईशान कोण है, मेरे सामने जो कोणा है ये अग्नि कोण है, और मेरे इधर सामने जो नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण का कोई दक्षिण पश्चिम के मुख्य द्वार कोई उपाय दुनिया में नहीं है।
होता ही नहीं है। सब आपको लूटने का प्लान है। 10, 20, 50 हज़ार फूक देंगे और समस्याएं यूं की रहेंगी। नेत्र कोण में जिसका मुख्य द्वार है उसके घर को जाकर देखे, आकलन करें, वहां पर समस्याएं होंगी ही होंगी। मैंने हजारों मकान ऐसे देखे हैं। मानसिक परेशानी और पागलपन की स्थिति ज्यादातर नेत्र कोण के मुख्य द्वार वाले घर में ही मिलती है। 100 मकान देख ले, 100 घर देख ले, इनका नेत्र कोण में मुख्य द्वार है। यदि दक्षिण मुखी है तो 100 में से 90 में मानसिक परेशानी मिलेगी, और पश्चिम मुखी नेत्र कोण में तो 100 में से 70 में मानसिक परेशानी मिलेगी। पागल भी मिल जाते हैं ऐसे घरों में। दक्षिण दिशा में S1 S2 में भी काम चल जाता है। गेट का रंग लाल रखकर और अन्य उपाय करके S1 S2 में काम चल जाता है। S3 S4 दक्षिण दिशा में तो बहुत ही शुभ होता है, फिर टेंशन ही नहीं लेनी है। धन का ढेर लगा होगा S3 S4 में यदि मुख्य द्वार बनाया है तो। बाकी सारा दक्षिण दिशा बकवास है, उसमें कोई मुख्य द्वार, झांकी रोशनदान जंगला भी नहीं लग सकता, एग्जॉस्ट फैन भी नहीं लग सकता। एक ने प्रश्न किया है कि जो एग्जॉस्ट जहां से हवा आ रही है, या कोई रोशनदान है, कोई खिड़की है वहां से हवा आ रही है, वो भी तो हमारे घर का द्वार है। तो आप जंगले से अंदर या खिड़की से अंदर बाहर आ जाएंगे, चले जाएंगे। एग्जॉस्ट फैन लगा वहां से घुस जाएंगे आप बाहर, या अंदर घुस जाएंगे। हवा आने का, पानी आने का वो मुख्य द्वार होता है क्या? यहाँ पे तो इस देश में समस्या कुछ भी मान ले रहे हैं, पता नहीं। मेरे मित्र जो अच्छी है उन्होंने पोस्ट डाली है कि 12वें भाव का कारक सूर्य को बताया जा रहा है। मैं बोला यहाँ पे आप उल्टा सीधा ही बोलेंगे ना, तो ही बुध को मृत्यु का कारक बताने लग जाइए, राहु को मान सम्मान का कारक बताने लग जाइए, चंद्रमा को सरकार का कारक, सत्ता का कारक बताने लग जाइए। लोग देखेंगे आपको कि ये कुछ अलग बोल रहे हैं भैया, और तो सब वही बातें बोल रहे हैं जो और बोल रहे हैं, तो जो शास्त्र में है वही सब बोल रहे हैं। कोई अलग बोल रहे हैं उसको सुनते हैं लोग कि ये भाई इसने कमाल कर दिया, इसने विचित्र बात कह दी। विचित्र देखना इन्होंने। कोई एग्जॉस्ट वगैरह मुख्य द्वार नहीं होता। मुख्य द्वार वो होता है जिसको बंद करके आप सोते हैं और जिससे बाहर आते जाते हैं गाड़ी घोड़ा साइकिल मोटरसाइकिल निकालते हैं, बस। बाकी कोई मुख्य द्वार नहीं होता। रंग ऑफ वाइट जो रंग होता है उसका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा को छोड़कर पूर्व उत्तर पश्चिम तीनों दिशाओं में से होता है। बाकी लाल ले लूं कि नीला ले लूं कि ऑफ वाइट ले लूं, किसी चक्कर में नहीं पड़े। ऑफ वाइट रंग का मुख्य द्वार बनाए, पूर्व उत्तर और पश्चिम तीनों दिशाओं में शुभ है। दक्षिण के लिए विशेष नियम लागू होते हैं। मुख्य द्वार पर कोई एक प्रश्न आया कि जूते चप्पल बाहर निकालेंगे तो मुख्य द्वार का अपमान होगा, जूते चप्पल अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। जूते चप्पल आपका दिल करे बाहर निकालिए, दिल करे अंदर ले जाइए, दिल करे सिर पर रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना वहम काहे पाले हुए हैं आप, यहाँ से बचकर जाएंगे नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप जूते सिर पर रख ले, पैर में रख ले, गली में रख ले, अंदर रख दे, आप यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। इतना वहम नहीं रखना चाहिए। आपकी इच्छा है, आपको अंदर मिट्टी रेत और कोई एनर्जी नहीं जाने देनी है तो जूते चप्पल बाहर रखिए, जाने देनी तो अंदर लेकर जाइए। मुख्य द्वार से बाहर रखिए, कमरे से बाहर रखिए, कमरे से अंदर लेकर जाइए, वो आपका निजी विषय है। वास्तु का इससे कोई संबंध नहीं है। वास्तु के नाम पे ऐसे पकौड़े तले जा रहे हैं, ऐसे मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, लोग खा रहे गप्पा गप, 1.5 लाख रुपया फीस दे रहे वास्तु शास्त्रियों को। वास्तु शास्त्री का वास्तु तो काम कर गया, वो तो हो गया करोड़पति, आप अपना देखें। खैर, इसी को लेकर आया था। वास्तु के विषय में मुख्य द्वार को लेकर कई प्रश्न हो गए थे। वास्तु पर वैसी वीडियो डालता नहीं मैं, लोग परेशान बहुत करने लगते हैं कि पंडित जी वीडियो कॉल पर देख लीजिए, पंडित जी मैं चित्र बनाकर भेज देता हूँ, चित्र पर एक सरसरी नजर डाल दीजिए। क्या होता है सरसरी नजर? जब तक अंदर खड़ा होकर आदमी मकान को 5 मिनट 20 मिनट नहीं देखेगा, पैमाइश नहीं करेगा, नापेगा, तब तक उसको कुछ नहीं दिखता उसमें। ये सब मूर्ख बनाने की बातें हैं। लोकेशन लेकर वहां से बता दिया, सब खेल है ये चला हुआ है। लोग खेल रहे हैं, लोग खेलना चाह रहे हैं तो वास्तु शास्त्री शॉट पर शॉट लगा रहे हैं और लोग खा रहे हैं, खाते रहिए। मुख्य द्वार के सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए। नेत्र कोण का प्रश्न कई बार था, वहां पर कोई मुख्य द्वार हो उसको बंद कर दे बस, और न बंद करे तो झेलने उपाय कुछ नहीं होगा, किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, नमस्कार।